हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार तिवारी। और मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा एक और खुशखबरी को लेकर के। तो ये तो थोड़ी पुरानी हो गई है, मतलब 2-3 दिन हो गए ऑलमोस्ट। पर फिर भी बहुत से मैंने देखा, मतलब मेरे ग्रुप में भी हैं बहुत से बच्चे हैं एसएससी के जिनको अभी भी डाउट है। CHSL का जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसको लेकर उनको अभी भी डाउट हो रहा है। तो जो नोटिस आया है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। फिर मैं पैटर्न समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या पैटर्न हो गया एग्ज़ाम का, ठीक है। और एक बात और भाई, CHSL अब CHSL नहीं रहा सर। अब CHSL UPSC के पैटर्न पे जा रहा है धीरे धीरे। तो इतनी आसान नहीं है सरकारी नौकरी। बहुत चिल्लाते थे ना बेरोजगार बेरोजगार, देखो सरकार ने ऐसा ऐसा पैटर्न ला दिया ना भाई साहब। अब 17 लाख नहीं 70 लाख फॉर्म भरो, पढ़ने वाले 1 ही 1.5 लाख मिलते हैं हर पेपर में। ठीक है, चलो पहले पैटर्न के बारे में बात नहीं, पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है, डेट कैसे हैं, किसकी है। तो आपका जो CHSL का एग्ज़ाम है उसका जो फॉर्म है वो 6 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में भरा जाएगा। ओके, लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की 4 है। ऑनलाइन पेमेंट की डेट 5 तारीख तक है, 5 जनवरी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऑनलाइन चलान की डेट 4 ही जनवरी है। मतलब चलान की डेट 4 जनवरी है, चलान की 5 मत समझ लेना, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट की डेट 5 जनवरी। और मैं यही कहूँगा कि भाई 4-5 का इंतज़ार मत करो, क्योंकि एसएससी जो है वो मतलब विश्व स्तरीय वेबसाइट है जिसमें कि कब आपकी पेमेंट फंस जाए, लटक जाए, अटक जाए, कोई ठिकाना नहीं। 100 का 200 400 500 खर्चा करना पड़े, इससे बढ़िया है कि 15 16 17 तक भैया फॉर्म भर दो। सबसे कम ट्रैफिक तभी रहता है। 25 के बाद तो, अब 28 के बाद तो समझ लो फिर गंगा जी नहा लिया तुमने, अगर फॉर्म ढंग से भर गया तुम्हारा तो 15 तारीख से लेके 25 के बीच में अच्छे से फॉर्म भर लेना, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। दूसरी चीज़ जो करेक्शन का फॉर्म है, मतलब करेक्शन जो करना होगा वो 9 तारीख और 10 तारीख को होगा आपका, ठीक है। ये भी याद रखना, अगर कुछ गलती होगी तो 9 और 10 2 दिन के लिए वापस से ओपन किया जाएगा, आप करेक्ट कर सकते हो उसको। और जो एग्ज़ाम की Tier 1 की डेट है वो फरवरी मार्च 2022 की दी गई है। Tier 2 का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, वो बता दिया जाएगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये तो था नोटिस। नाउ पैटर्न, जो सबसे बड़ा इस समय एक कंफ्यूजिंग पार्ट है CHSL का, क्योंकि भैया बहुत नया है ना। CHSL में अभी तक क्या Tier 1 पास किया आपने और उसके बाद गए ऐसे में रामलीला लिखे आप और हो गया आ गए। लेकिन मतलब रामलीला मतलब भाई बुरा मत मानना, कोई मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, आई नो ऐसे में अच्छा लिखना पड़ता है। पर थोड़ा बहुत मूड पे भी डिपेंड करता था ना। वो अभी जो एग्जामिनर है उसके घर में क्या बीवी से लड़ाई वड़ाई करके आया, वो खुन्नस उसने आपके कॉपी पे निकाल दी पूरी की पूरी। तो और गलती से अगर बीवी के नाम की कोई लड़की मिल गई उसको, जिसकी कॉपी चेक कर रहा है, बस फिर तो तुम भूल जाओ, तुम्हारा Tier 2 निकलने से रहा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना एसएससी ने ख़त्म ही कर दी पूरी तरह। एसएससी ने बोला कि भाई हम एग्जामिनर के मूड पे क्यों डिपेंड रखें बच्चों का करियर, ठीक है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, एसएससी ने क्या किया, पैटर्न चेंज कर दिया। अब पैटर्न क्या हो गया, अब जैसे आप Tier 1 देते थे ना वैसे ही Tier 2 का एग्ज़ाम भी आपको देना है। लेकिन अब Tier 2 में 30 सवाल मैथ से होंगे, 30 सवाल रीजनिंग के होंगे, तो हो गए 60। और 40 सवाल इंग्लिश के होंगे, 20 सवाल जीएस के होंगे, तो ये भी हो गए 60। एक सवाल 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो कितना हो गया। कंप्यूटर के 15 सवाल होंगे, और कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर में टॉप कर गए तो आपका नंबर वो काउंट नहीं होगा। क्वालिफाइंग नेचर है, काउंट तो भैया यही 120 सवाल के ही नंबर होंगे आपके, ठीक है। तो जॉब तो 120 के ही बेसिस पे मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। और खाली कंप्यूटर नहीं, हर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है आप मैथ में टॉप कर गए, इंग्लिश में टॉप कर गए, रीजनिंग में टॉप कर गए, जीएस में आपने क्या बोले 20 में 4 सवाल सही किया, बाहर हो जाओगे। तो इतना तो तैयारी रखो कि कम से कम क्वालिफाई तो सब में कर ही जाओ तुम, ठीक है। वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ की सेम डे ही आपका स्किल टेस्ट भी होगा। मतलब कि टाइपिंग वाइपिंग जो था ना, अब बहुत बोलते थे सब लोग भैया बहुत लेट करती है एसएससी, पंचवर्षीय योजना, ये वो फलान दिमाग का। तुम्हारी बात एसएससी ने दिल पे ले लिया, अब सबका बदला ले रही है एसएससी, ठीक है। धीरे धीरे पैटर्न ने बदल दिया, उसी दिन स्किल टेस्ट कर दिया, 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर हाथ में, क्योंकि अब डीवी तो होना नहीं है, डीवी तो डिपार्टमेंट करेगी। तो समझ लो तुम्हारा पेपर जिस दिन निकला और जिस दिन तुमने शुभम जैन भैया का एनालिसिस देखा और तुम्हारा पार हो गया उनकी कट ऑफ से, बस जाओ शादी ब्याह तय करो, शादी करो। क्योंकि भाई अब डिपार्टमेंट चेक करेगा डीवी में, तो ज्वाइनिंग लेटर तो मिल ही जाएगा, जिसके आधार पे शादी करते हैं लोग वो तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। तो ये पैटर्न चेंज हो गया अभी CHSL का पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही एक अपडेट थी आप लोगों के लिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए,
और अभी ये चैनल एसएससी के लिए भैया कर रहा है काम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो मुझे पता है इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार। इतने लोग देखते हैं, 500-600 व्यू चले जाते हैं मेरे 17-18 घंटे में, लेकिन देखता हूँ कमेंट ही नहीं करता कोई। अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट इतना तो लिख दो कि हाँ भैया अच्छा लगा, आपने जो जानकारी दिया, ठीक है, मतलब हमें पता चले ना, एनकरेज करते हैं आपके कमेंट्स हमें, ठीक है। तो चलिए, दैट वाज ऑल। मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, कुछ डाउट होता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तो उस समय मेरे मैथ्स में 50 में 50 बने भी थे। तो फिलहाल मैथ में अपना हाथ थोड़ा कम तंग है, बाकी सब में ज़्यादा तंग है, और GS में तो चलता ही नहीं है मेरा हाथ इसीलिए बैठा हूँ अभी तक। तो ठीक है, यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ, एंड दिस इज़ फाइनल बाय।